जब जब मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है हेल्थ की या किसी भी चीज़ की उलझन होती है, मेरे घर में तो पानी की प्रॉब्लम होना मतलब निश्चित है, ऐसा हो जाता है। ये देखिए, कल से मेरे घर में ये पानी की प्रॉब्लम आ गई है। बाथरूम में लीकेज हो रहा है। अभी बुलाया था इलेक्ट्रिशियन को भी, प्लम्बर को भी, खोल खाल करके गया है। कह रहा है कोर कटिंग में इशू आया है, कुछ देखना पड़ेगा। पहले हमें लगा गीजर से लीकेज हो रहा है, पर कह रहा है गीजर से नहीं हो रहा है, कोर कटिंग से हो रहा है, वो ठीक करना पड़ेगा। उसके अलावा लाइट्स भी खराब हो गए घर के कुछ, तो वो भी चेंज करना है। तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया ही था, तो वो लाइट्स भी ओपन करवा लिया है। तो क्या है कि ये भी चेंज करवा लूंगी, मतलब फ्यूज हो गए बेसिकली। और ये सब भी 1-2 दिन में ही हुआ है, उससे पहले सब ठीक था। तो किचन का भी लाइट एक ख़राब हो गया, डाइनिंग का एक ख़राब हो गया, लिविंग का एक ख़राब हो गया, सबको निकलवा दिया। इसलिए निकाला है क्योंकि मुझे भी वॉट्स ना याद नहीं है अब कि कौन कितने वॉट का है। तो ये ले करके दुकान पे जाऊंगी। मतलब नया नया जब घर बनाया था तब सब याद था, अब याद ही नहीं है कि कौन सा कितने वॉट का है। इस लाइट के साथ तो देखिए गजब हो गया। ये वाला आप देख रहे हो, ये येलो है। ये वाला देखो, ये वाइट आ रहा है। ये अपने आप वाइट हो गया है ओवर द ईयर, जलते जलते। पर ये 2-3 दिन पहले ही हुआ है कि ये वाइट हो गया। तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है दूर से देखोगे तो। अब आधा वाइट आधा येलो, तो ये वाला भी चेंज करवाना है। वो जो एको रिपोर्ट करवाना था, पिछला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा। तो ईसीजी कराया था, रिपोर्ट सही नहीं आए थे। एक जगह ठीक आया था, तो डॉक्टर ने कहा था सेफ साइड रहने के लिए एको रिपोर्ट भी करवा लीजिए और साथ में ट्रेडमिल टेस्ट भी करवा लीजिए। तो वही करवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एको करा के हाथाहाथी रिपोर्ट मिल जाता है, ट्रेडमिल टेस्ट का भी, और डॉक्टर से वहीं पे कंसल्ट कर लेंगे दिल की तसल्ली के लिए। और कोई भी बात नहीं है, रिपोर्ट तो नॉर्मल ही आना है, पता है, पर क्यों ही इस चीज़ को जाने दे, जब बोला है तो करवा लेते हैं। तो उसी के लिए निकल गए हम लोग। खाना वाना खा के 1:30 बज रहे हैं अभी, तो दोपहर में ही जा रहे हैं ताकि 4-4:30 तक वापस भी आ जाए। कल वाला ही हॉस्पिटल आ गए हैं, कावेरी। तो इस वाले में एक्चुअली नहीं होता है ये सब, एको और ईसीजी इस वाले में होता है, न्यू वाले में। तो कल भी बाद में हम लोग इसी में आए थे। तो चलिए जाते हैं। 4 बजे तक ही डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो होपफुली तब तक में मेरा एको हो भी जाए और डॉक्टर से कंसल्ट करना भी हो जाए। ओके चलिए, हो गया। तो मैंने एको टेस्ट कराया, उसके बाद में ट्रेडमिल टेस्ट कराया, उसके बाद में डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लिया है। और मेरे चेहरे की हंसी देखकर आप समझ ही रहे हो कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो रिपोर्ट आया था वो क्यों ऐसा आया था कि उनको लगा था कुछ रेड फ्लैग है, नो आइडिया। तो जहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट हैं कावेरी में, उनसे हम मिल चुके हैं, उन्होंने सब कुछ देखा। और जो मेरा बाकी रिपोर्ट्स था, जो बॉडी चेकअप कराया था, कोलेस्ट्रॉल, वो सब भी सारा रिपोर्ट में लेके गई थी, जो दूसरे हॉस्पिटल में करवाया था, वो भी दिखाया। उन्होंने कहा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल इन ऑल कोई दिक्कत नहीं है। पर हर साल आप एक बारी बॉडी चेकअप करवाते हो तो साथ में करवाते रहो तो अच्छा रहेगा। बाकी अब जब करवा ही लिया है मेन एको टेस्ट वगैरह, उसी में कुछ नहीं है तो क्या टेंशन है। ट्रेडमिल टेस्ट में तो बहुत फास्ट कर देते हैं, पहले स्लो स्लो रखते हैं वो लोग। मैं इसलिए शूज वूज पहन के आई थी, पहले स्लो रखते हैं, फिर धीरे धीरे काफी फास्ट कर देते हैं। तो मैं तो बोल रही थी बंदी को कि मुझे दौड़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा फास्ट करोगे तो कह रही नहीं, दौड़ना नहीं है, आप चलना ही है, फास्ट फास्ट बस चलना ही है। फिर तुरंत रिपोर्ट आ जाता है। तो सब कुछ ऑल वेल, जो मैं आपको पिछले ब्लॉग में बोल रही थी कि पता नहीं क्यों उस वाले हॉस्पिटल में रेड फ्लैग था, अदरवाइज नथिंग टू वरी। पर अच्छा किया कि करवा लिया, डाउट क्यों रखने का। तो डॉक्टर से मिल लिया, उन्होंने कहा गुड टू गो, नो प्रॉब्लम। तो ये है पूरी कहानी। और अब क्योंकि जल्दी हमारा काम हो गया है, 3:15 ही बज रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इधर आए हैं तो कुछ खाया जाए। तो सुशी खाने का मन है, तो जा रहे हैं, सुशी खाते हैं, फिर घर जाएंगे, सेलिब्रेट करते थोड़ा सा, है ना। तो सुशी खाते हैं। निकले थे सोच के सुशी खाएंगे, और ऑन द वे ही हमारा प्लान चेंज हो गया कि चलो डोसा ही खा लेते हैं। मतलब हमारा जो प्यार है ना डोसा इडली के लिए, वो कहीं जाता ही नहीं है। तो फिर सोचा कि छोड़ो यार, क्या सुशी खाने का, ये कोई टाइम भी नहीं है, 3:45-4 हो रहे हैं। तो डोसा इडली कॉफी चाय ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो वहां जा रहे हैं हम लोग। और अच्छे टाइम पे भी हमें याद आया, मतलब थोड़ा और आगे चले जाते तो फिर लौटना मुश्किल हो जाता है। तो सही टाइम पे हमें याद आ गया कि इधर ही कहीं दुकान है, इधर ही है ना, लेफ्ट में ही है ना। हाँ, ओ ये रहा, देखिए यहाँ पे एक दिन खाए थे हम लोग, बहुत अच्छा लगा था यहाँ का सांभर। एक मंगाया है हमने ये मैसूर मसाला डोसा। अरे ये मैसूर है कि वो वाला मैसूर है? वो है। तो ये तो सेम लग रहा है, नॉर्मल मसाला डोसा जैसा। देखो चटनी लगा दी है, तुम्हारा दिखाओ। और ये है सिंपल, बस उतना ही है। The next day. गुड मॉर्निंग नीवू। गुड मॉर्निंग। अच्छा नीवू, एक क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, तुम उसका जवाब देना चाहोगे? हाँ नीवू, क्या तुम डायपर पहनते हो? हाँ पहनता हूँ। क्या तुमने अभी डायपर पहना है?
नहीं अभी नहीं पहना है? नहीं। कब पहनते हो तुम डायपर? पार्टी सोने के बाद। हाँ, सोने के बाद। और दिन में पहनते हो? हाँ, दिन में पहनता हूँ। दिन में पहनते हो कि रात में पहनते हो? रात और दिन में नहीं पहनते? नहीं। हाँ, तो नीवू डायपर नहीं पहनता है दिन में। कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे, नीवू तुम रात में डायपर क्यों पहनते हो? रात में क्यों पहनते हो? मुझे नींद आती है तो मैं सो के उठता हूँ, फिर मैं डायपर पहन के पार्टी करता हूँ। अरे नीवू की क्या बना हुआ है टी शर्ट में? डायनासोर। कौन सा डायनासोर? टी-रेक्स। टीरेक्स डायनासोर। अरे वाह नीवू। और नीवू तुम स्कूल जाते हो? हाँ, जाता हूँ। जाते हो? हाँ। कब जाते हो? हाँ, 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद। स्कूल में अच्छा लगता है? हाँ। कौन कौन आते हैं स्कूल में? कोई नहीं आते। नीवू का इमेजिनरी स्कूल है। क्या नाम है तुम्हारे टीचर का नीवू? तुम्हारे टीचर का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। नाम नहीं पता ना? नीवू की मम्मा का क्या नाम है? सोना। पापा का? अंगद। और तुम्हारा? नीव। और आंटी का? मुझे नहीं पता। आंटी से पूछ के आओ। आंटी तुम्हारा नाम क्या है? जाओ जाओ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं पता है। कल तो बता रहे थे मेरा नाम, आज भूल गए। किसको बता रहे थे नाम नीवू? बता रहा था किस- आपका नाम रीता है। हाँ, तो तुमको तो नाम पता है। क्या नाम है? रीता। रीता। रीटा आंटी। रीता। यस, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो एक पेरेंट्स की लाइफ में होता है और हमने वो अचीव किया है। एक्चुअली इसको माइलस्टोन बोलना बनता है क्योंकि डायपर से बच्चे को बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऐसा ट्रिकी है क्योंकि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो जैसा कि नीवू ने बताया, स्कूल वाली बात पे ध्यान मत दीजिएगा, वो तो पता नहीं, वो वही बोल रहा है वो स्कूल जाता है। जब भी पूछिए कि आप तुम स्कूल जाते हो तो कहता है हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। पर जो डायपर वाली बात उसने बताई है वो बिल्कुल सही बताई है। दिन भर वो डायपर नहीं पहनता है तो आप कह सकते हो कि वो पॉटी ट्रेन हो चुका है। मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है क्या नीवू पॉटी ट्रेन हो चुका है, क्या डायपर फ्री हो चुका है? तो यस, पर रात में हम उसे डायपर में ही रखते हैं। उसका रीजन ये है कि नीवू बहुत ही लाइट स्लीपर है। अभी भी रात को कई बार उठता है, रोता है, उठ के बैठ जाता है, दूध पीने तो बोलता ही है, तो वो सब तो चल ही रहा है। उसमें अगर हम डायपर ना पहनाए और लीक हो गया, वो नहीं उठ पाया, तो उसके बाद तो रोना धोना चलेगा, वो अलग लेवल का चलेगा। तो वहां तक की हिम्मत नहीं हुई है मेरी कि रात को वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफिकल्टी ऐड करे अपनी लाइफ में, पर करना ही पड़ेगा फॉर श्योर। डायपर तो कंप्लीटली फ्री करना है, वो भी करेंगे, उसका भी टाइम है। पर फिलहाल जो दिन भर की बात की जाए तो नीवू डायपर नहीं पहनता है। सुसु आए तो बताता है, पॉटी आए तो बताता है। इनफैक्ट जो बाहर खेलने जाता है वो नैनी के साथ में दिन में 2 बार, तभी भी वो डायपर में नहीं जाता है, तभी भी वो बताता है दीदी को सुसु आई है। तो सोसाइटी में हमारे एक कॉमन वॉशरूम है जो क्लब हाउस में है, वहां पे लेके जाती हैं। पॉटी आए तो घर आके करता है, वेट करता है। तो ये अचीवमेंट है मैं बोलूंगी, क्योंकि ना मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा, मैं पैनिक नहीं थी, बहुत ज्यादा हमने होता है ना प्रेशर नहीं लिया है। मैंने नीव के किसी भी माइलस्टोन के लिए, किसी भी ग्रोथ लेवल के लिए कभी पैनिक नहीं किया, कभी जबरदस्ती नहीं करी। पर जो समय पे जो आता रहा वो तो ट्राई करना है, आपको शुरू करना ही पड़ेगा एज अ पेरेंट। आप ही को लेना है इनिशिएटिव, बच्चा खुद तो करेगा नहीं, पर बिना कोई लोड के, बिना कोई प्रेशर के और बिना कोई इसके कि यार इतने दिन में तो हो ही जाना चाहिए। क्योंकि नीव को स्कूल हम लोग इस साल नहीं भेज रहे हैं, अगले साल से वो जाएगा। तो हमें ये तो नहीं था कि स्कूल के लिए रेडी करना है। जनरली क्या होता है, स्कूल से पहले आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना है बच्चों को, वहां तो डायपर नहीं चलेगा। तो वो माइलस्टोन तो था नहीं हमारे दिमाग में, पर फिर भी मुझे था कि 3 साल का हो नीवू, उससे पहले डायपर फ्री कर देना है। तो काफी टाइम से हो गया, लाइक दिन भर डायपर नहीं पहना रही हूँ, इस चीज को 2 महीने हो चुके हैं कि दिन में वो नहीं पहनता है। क्या कोई मिसहैप और कोई इंसिडेंट हुआ है जब उसने पॉटी कर दी है, ये वो नहीं, अभी तक लकीली टचवुड नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ। हो सकता है कभी ना कंट्रोल कर पाए, बता ना पाए, वो सब हो सकता है, पर वो आपको लेके चलना पड़ेगा दिमाग में कि कभी भी ऐसा हो। पर वो पार्ट एंड पार्सल है ऑफ दिस प्रोसेस, पर अभी तक हुआ नहीं है। सुसु में हुआ है लीक, ऐसा नहीं है। कई बार वो पता नहीं क्यों नहीं बता पाता है और कर देता है। तो ऐसा वो समझ लीजिए हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है कि खेल खेल में इतना बिजी है और उसने नहीं बताया, क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा पीता है, बहुत ही ज्यादा, तो उसको सुसु भी बहुत आती है। तो ऐसा होता रहता है, उसको कुछ नहीं कर सकते। पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें बता देता है। और हम लोग जब बाहर जाते हैं कहीं और हमें पता है 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, तो भी मैं डायपर पहना देती हूँ उसको। जब भी बाहर निकल, जैसे प्रॉपर्टी देखने निकल रहे हैं तो मैं पहना देती हूँ, मॉल जा रहे हैं, पर वो भी धीरे धीरे हमें बंद करना है। पर फिर भी
फिर भी मैं बोलूंगी कि डायपर फ्री ही बोलूंगी, क्योंकि पूरा दिन वो नहीं पहनता है। हमारे डायपर की खपत इतनी कम हो गई, सोचिए जब वो डायपर पहनता था तो मेरा ना रूटीन था कि हर 3 घंटे पे डायपर चेंज करना ही करना है। मतलब डे 1 से ऐसा था कि करना ही चेंज है, मतलब वेट नहीं करना है कि बहुत ज्यादा गीला हो जाए, भर जाए, उसके बाद चेंज करेंगे। वैसा करोगे आप तो रैश आने की प्रॉब्लम होगी। जब न्यूबॉर्न स्टेज में था तब हर 2 घंटे पे घड़ी देख के मैं डायपर बदलती ही थी, रैश क्रीम लगाती ही थी। रैश क्रीम उसको जब तक वो डायपर पहना है लगता ही, अभी भी रात में सोता है तो मैं रैश क्रीम लगाती हूँ। तो अगर आप हर 2 घंटे 3 घंटे पे घड़ी देख के डायपर चेंज करोगे और रैश क्रीम लगाओगे तो रैश की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतने सालों तक नीबू ने डायपर पहना है, देखिए उसको कभी रैश की प्रॉब्लम नहीं आई है। ट्रैवल पे हम जाते हैं तब तो वो पूरा दिन पहनता है, डायपर फ्री मिलता ही नहीं है, मुश्किल से मिलता है उसको, नहीं आती है प्रॉब्लम अगर आप घड़ी देख के चेंज करोगे तो। अगर आप सोचोगे कि यार भरेगा तभी चेंज करूंगी, बर्बाद हो जाएगा डायपर, तो फिर रैश की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है डायपर। तो रैश की तो दिक्कत नहीं आती है, ऐसा कोई बात नहीं है जो डायपर के लोग सोचते हैं कि पहनाना बिल्कुल बच्चे के स्किन के लिए खराब है। नहीं, कोई दिक्कत नीव को नहीं आई। आर फॉर रैबिट का एक बच्चों के लिए ये सीट आता है, मैंने ये नीवू के लिए लिया है, बहुत टाइम से लिया हुआ है। इसी में उसको मैं धीरे धीरे ट्रेन करती हूँ। देखिए आर फॉर रैबिट का यहाँ पे 2 देखिए स्टेयर्स भी दिया हुआ है, यहाँ बच्चों को बैठने के लिए कुशन भी दिया हुआ है, और ये इजीली फोल्ड हो जाता है, तो आप साइड में फिर रख सकते हो। तो हम लोग नीव के लिए यही वाला यूज करते हैं। इनकेस आप सोच रहे होंगे कि क्या यूज करते हो आप, नॉर्मल का मोड में कैसे करवाते हो, तो हम ये यूज करते हैं। तो बच्चा इसमें क्या है, सेफ महसूस करता है, तो डरता नहीं है। उससे से ज्यादा नीवू को बस ये स्प्रे करने का ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। बस हो गया नीवू, हो गया बस। नहीं नीवू, नो वाटर वेस्ट नहीं करना है नीवू। हैंड वॉश करो, अब हैंड वॉश करो, हाथ धो अब, हैंड वॉश, गुड बॉय। ये दिन भर का कार्यक्रम एक रहता ही है, नीवू को इसका एक्साइटमेंट रहता है, फ्लश चलाने का, स्प्रे मारने का, जेट स्प्रे। दोनों हाथ करो। राम राम। Wheels on the bus go Round and round, all the way down. and wiper on the bus go. Choo, all the way down. Babies on the bus do. Wah, 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 wah. And mama on the bus is. अब इसमें जाएगा Honey, घी। ghee. मैंने बोल दिया. या ये तो घी है। प्रेगनेंसी में जो भी हम खाते हैं हमारे बच्चे को भी वही पसंद आता है, उसका टेस्ट बड वैसा डेवलप हो जाता है। ये बात आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी, पर मुझे लगता है ये सच में होता है, ये मिथ नहीं है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि प्रेगनेंसी में जो भी चीजें मैंने ज्यादा खाई है, चाव से खाई है, वो नीव को पसंद है। जैसे आपको पता है ये डोसा इडली फैन है हम लोग, तो पूरी प्रेगनेंसी डोसा इडली तो बहुत फ्रिक्वेंट खाया है। बाहर जाकर के जब भी कुछ खाने की बात आती थी तो यही खाती थी मैं। अब नीव का ये उतना फेवरेट हो गया है कि वो सामने से बोलता है मुझे डोसा खाना है। अभी देखिए खिचड़ी बना हुआ है, पर आज लंच में जैसे मैंने पैक करना शुरू किया टिफिन में कि नीचे जाके खाएगा, मुझे आज खिचड़ी नहीं खाना, मुझे खिचड़ी नहीं खाना, तो क्या खाना है, मुझे डोसा खाना है। 3 hours later. आज नीवू दोपहर में सो गया, इसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, और अभी बज गए हैं 4:15 और इसको मैं 4 बजे से उठा रही हूँ, क्योंकि और सोएगा ना तो रात में फिर बहुत दिक्कत करता है, फिर इसको नींद नहीं आती है, सोना नहीं चाहता है। अब उठा रही हूँ, 15 मिनट से पीछे पड़ी हूँ, इधर से होके उधर हो जाता है, उधर से देखो पैर हिला रहा है, ये उठ चुका है और यहाँ चक्करी की तरह घूम रहा है। आज इतनी इसको नींद आ रही थी ना, 1:30 बजे ही एक्चुअली ये सो गया है। तब से मैंने भी कुछ व्लॉग नहीं किया, मैं भी यहाँ बैठ करके बस यहाँ पे टीवी देख रही थी और ये सो रहा था। ओए नहीं उड़ा, उठ जाओ, खेली नहीं जाना। फिर रात को नींद नहीं आता है, देखिए नहीं बोल रहा है, फिर रात को नींद नहीं आता है, फिर सोना नहीं चाहते हो। Perde o soleil, perde o soleil, perde o soleil, उसको मैं नहीं दूंगा. जो थैंक यू नहीं बोलता है उसको मैं नहीं दूंगा बोल रहा है, शेयर नहीं करूंगा। सही बात है, तो सही बोल रहा है। नीवू भी पूरा एप्पल फिनिश करेगा। अब उठा, आधा घंटा लगा है इसको उठाने में, 4:30 बजे ये बच्चा उठा है सो करके। बाप रे, नीवू इतनी नींद आ रही थी आज? आज बहुत नींद आ रही थी, क्यों, क्या हो गया आज?
नीवू उठना नहीं चाह रहा था। मुझे तभी शक लग रहा था कि कुछ तो बात है, क्योंकि सिर्फ नींद नहीं हो सकता है कि वो उठना ही नहीं चाह रहा। जब मैंने उसको बोला नीवू खेलने नहीं जाओगे, जनरली वो बोलता है कि हाँ जाऊंगा एक्साइटमेंट के साथ, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ठीक है, फिर मैंने आपके सामने भी पूछा नीवू तुम क्यों नहीं उठ रहे थे, नहीं कुछ बताया। बाद में मुझे बताता है जब जाने लगा, मम्मा मैं उठना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरी फ्रेंड अनिका नहीं आने वाली है तो मुझे खेलने नहीं जाना था। जस्ट इमेजिन कि ये रीजन की वजह से वो नहीं उठना चाह रहा था। आपको पता ही है, मैंने शेयर किया था उसकी जो फ्रेंड है अनिका, वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए तो अब नहीं खेलने के लिए आती है, तो उसको इतना मिस करता है वो, इसीलिए वो नीचे नहीं जाना चाह रहा, सोचिए, इसलिए वो उठना नहीं चाह रहा था। बच्चे भी कैसे हमारी तरह ही सारे इमोशंस को समझते हैं, सोचिए, उनकी भी एक दुनिया है। कभी भी उनके फीलिंग्स को मत नकारिएगा। आप उनके लेवल पे आकर के बातों को सुनोगे समझोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो भी सब समझते हैं, उनको भी सब कुछ फील होता है। हमें लगता है बच्चा है क्या ही समझेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और पता है आपको, लास्ट डे जब अनिका जाने वाली थी तो बोला हमने कि नीवू हो गया, अब अनिका नहीं आएगी कल से, हाँ बाय बोलना है। तो उसका हाथ पकड़ के उसको उसके ब्लॉक के लिफ्ट तक छोड़ने गया नीवू, बोल करके मुझे मम्मा अनिका को हम लोग वहां घर तक छोड़ेंगे। मैंने कहा चलो, उसके तो हाथ पकड़ के गया है, लिफ्ट तक छोड़ा है, बाय बोला है। मतलब प्रॉपर उसको उसने सी ऑफ किया है कि हाँ अब नहीं मिलना होगा, और उसको ये बात पता है, अभी इसको भूलने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं वो भूल गया। एंड इस चीज से ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आई रियली वांट टू रेज एन इमोशनली इंटेलिजेंट बॉय। मतलब मेरा ये है कि मतलब आईक्यू हो ना हो वो अलग बात है, ईक्यू होना बहुत जरूरी है। तो मेरी तो ये दिली तमन्ना है कि नीव के अंदर ना ये इमोशनल बातें होनी चाहिए। लड़कों में बहुत मिसिंग है, आपको पता है ना, स्पेशली इंडिया की मैं बात करूं, बाहर का छोड़िए, मतलब यहाँ पे बहुत मिसिंग है। बहुत कम लड़के हैं जो कि इमोशनली अवेयर है, एक्सप्रेसिव है ना, फील करेंगे फिर भी समझा नहीं पाते हैं। कई लोग तो फील ही नहीं करते हैं। कई लड़के ऐसा है कि आप इमोशनल हो तो उल्टा मजाक ही बना देंगे, अगर ये तो हर बात में इमोशनल हो जाती है। तो मुझे ये था कि नीव ऐसा नहीं हो, मतलब मुझे ऐसा है कि नीव इमोशनली इंटेलिजेंट हो, उसको समझ में आए चीजें, बाकी चीजें समझे ना समझे, इमोशंस को समझे, ह्यूमन इमोशंस को समझे कि मेरे इस ऐसे करने से सामने वाले को कैसा फील होगा, वो समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली बॉयज को। तो बीइंग अ बॉय मॉम मेरा ना ये हमेशा है कि बस ये भगवान कैसे भी मैं इसको सिखा दूं, ये कैसे भी वो समझ जाए। और इमोशनली, क्योंकि अगर वो इमोशनली अवेयर होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो आप सोचिए उसके आसपास जो भी होंगे ना सब खुश ही होंगे, क्योंकि वो समझेगा। तो ये बहुत जरूरत है, स्पेशली उसकी वाइफ को कितना आराम होगा सोचिए। तो मुझे ये है, तो मैं जब इस चीज को मैं समझ रही हूँ कि उसको कैसा लग रहा है, तो मुझे एक तरह बुरा भी लग रहा है, ऑफकोर्स उसकी बेस्ट फ्रेंड चली गई, वो मिस कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात से अच्छा लग रहा है कि इतने कम उम्र में ही वो उस चीज को समझ रहा है, और उसको बुरा लग रहा है। और वो मतलब डेफिनेटली मुझे लगता है जब वो बड़ा होगा तो वो वैसा बनेगा जैसा मैं चाहती हूँ, कि बहुत जरूरी है इमोशनली इंटेलिजेंट होना मेरे लिए। मतलब मेरे हिसाब से जो भी इंसान इमोशनल होने का मतलब, देखिए ये नहीं है वीकनेस नहीं है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं इमोशनल होना मतलब वीक बनाना, नहीं बिल्कुल नहीं है। इमोशनल होना बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, आपको उस पर कंट्रोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप बह ना जाओ। लेकिन आप अगर अवेयर हो कि जिसको आप प्यार करते हो, जो भी लोग आपके आसपास है, उनको कैसा महसूस हो रहा है, मेरे कुछ करने से उनको कैसा लग रहा है, या उनको जरूरत है मेरी, हर समय हर इंसान को ऐसा नहीं है कि आप बस समझा दो, है ना, लेक्चर दे दो उसको अच्छा लगे। कई बार बस आपके उसके साथ में होने से उसको अच्छा लगता है। ये सब जो चीजें हैं, छोटी छोटी नुआंसेस है लाइफ की, ये समझना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में, अभी देख रहे हो एआई का जमाना है, मुझे नहीं पता आज से 20 साल बाद जमाना क्या हो चुका होगा, जब तक नीव बड़ा होगा, क्या हमारे आसपास सिर्फ रोबोट्स घूम रहे होंगे या क्या चल रहा होगा। मतलब कितना अनसर्टेन है आने वाला जो फ्यूचर है, और हम आज अपने बच्चों को रेज कर रहे हैं, हमें नहीं पता 20 साल बाद क्या माहौल होगा। तो मुझे पर इतना पता है, जो भी माहौल हो, इमोशंस तो कहीं नहीं जाने वाला, ह्यूमन इमोशंस है ना, उसकी कद्र हमेशा होगी। मुझे तो लगता है आज से 20 साल बाद जिन लोगों के अंदर ना सॉफ्ट स्किल होंगे, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, मुझे लगता है उनकी जरूरत हर जगह होने वाली है, फैमिली में तो होने वाली है, दुनिया में भी होने वाली है। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा टॉप लिस्ट पे आता है कि नीव को समझ में आए, है ना, एक वो वैसा लड़का ना बने जो एकदम माचो मैन बनने के चक्कर में उसको कुछ फर्क ही ना पड़े। नहीं, मैं चाहती हूँ उसको अगर दुख है तो वो बताए, रोना आ रहा है तो रोए, है ना, इमोशन खुल के बताए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उसने मुझे बताया, शेयर किया, उसको टाइम लगा इस चीज को समझाने में मुझे, इसलिए मैं इसको पूछती रही। मुझे पता था, बीइंग अ मदर आप समझ जाते हो कि कुछ और चल रहा है, ये सिर्फ नॉर्मल उसका नींद तो नहीं है। तो मैंने उसको 2-3 बार पूछा, छोड़ा नहीं, और पूछने से उसने मुझे सच बताया।
अंगद ये क्रीम लगा रहा था मॉस्किटो रेपेलेंट वाला, कहता है पापा ये किड्स के लिए सेफ है। कहाँ से अक्ल आ जाती है यार, ये सब कौन सिखा रहा है इसको? किड्स के लिए सेफ है कि नहीं सोचिए, पूछ रहे हैं। मैं बोलता हूँ हाँ, लगाने हम लोग नींबू को मजाक मजाक में बोलते हैं, घर पे एक मैनेजर पैदा हुआ है, इतना इंस्ट्रक्शंस देता है हमें। हाँ, यहाँ पे लगाने से मुझे गुद्दी गुद्दी होता है। गुदी गुदी होता है। ओह नो। तुम्हें स्मेल अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा है? हाँ? हाँ? ये जैसे मच्छर पैक्ट है। मच्छर का है हाँ। अब मच्छर नहीं काटेगा तुमको, फिर बहुत मच्छर है ना नीचे, नहीं काटेगा नींबू को। तो नींबू और अंगद जा रहे हैं नीचे खेलने के लिए, मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। तो मेरा भी 35-40 मिनट का वॉक हो जाएगा। पर इस टाइम पे ना मच्छर अब इतने हो गए हैं ना, जबकि हमारी सोसाइटी पे बहुत ही फ्रीक्वेंट लेवल पे वो लोग स्मोक करते रहते हैं। असर कुछ होता नहीं है। वॉक करके आ गई, अब आई हूँ बनाने के लिए डिनर। जो रात का खाना है सब्जी वो मैं ही बनाती हूँ, कुक से लंच बनवाती हूँ। जब बिजी हूँ, कुछ काम है, पता है कोई रीजन है, तो मैं उससे एक्स्ट्रा बनवा लेती हूँ। बट जनरली रात का जो है एक टाइम का सब्जी मैं ही बनाती हूँ कि अपने हाथ का भी कुछ खाने को हो जाता है। तो वो क्या बनाना है वही सोच रही हूँ, जब से मैं वॉक कर रही हूँ वही सोच रही हूँ। अंगद से पूछना बेकार है, अंगद से पूछूंगी तो जवाब आएगा कुछ भी बना लो, कुछ भी, क्या खाओगे अंगद? अरे कुछ भी का कोई जवाब नहीं है उसके पास। जब तक आम खा रहे थे हम लोग तो बड़ा आराम था, सच में कुछ भी बना लो, मतलब कोई भिंडी का भुजिया बना लो, कोई भी भुजिया बना लो, आम रस है तो अंगद को कोई दिक्कत नहीं है। तो आम तो हो गया इस सीजन के लिए हमारा डन। तो वापस से कि क्या बनाया जाए, इन्हें जो भी बनाया जाएगा बनाती हूँ, देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या है। ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। और व्लॉग एंड करने से पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि पिछले व्लॉग में जो मैंने शेयर किया, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया, अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि हाँ हमारा भी ईसीजी गड़बड़ आया था, हमें भी एको बोला था, हमने करवाया, सोना टेंशन मत लो। बहुत लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि एको करवा ही लेना, सोना इस चीज को छोड़ना नहीं, डबल श्योर हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर श्योरिटी आ जाएगी, मन की शांति हो जाएगी। बहुत लोगों ने मुझे विशेष किए कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो। बहुत लोगों ने मुझे आके सजेशन दिया कि इस बार बार आपकी तबीयत इस साल बहुत खराब हो रही है, क्या रीजन है, सोना एक बार देख लो। मतलब इतना सारा मतलब कमेंट, मैसेज, मेल आप लोग करते हो ना कि सच में लगता है किसी अपने से मैंने शेयर किया है। क्योंकि मेरे लाइफ में फिजिकली कोई नहीं है प्रेजेंट जो मुझे प्रोत्साहन दे या सलाह दे या उंगली पकड़ के मेरा कोई काम मुझसे करवा दे, वो नहीं है। पर आप लोग के होने की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच में कुछ परेशानी है, कुछ हो रहा है मेरे साथ जो मैंने आपसे शेयर किया, तो मुझे एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सलाह आप लोग दोगे। कई सारे डॉक्टर्स ने भी रीच आउट किया, ये अमेजिंग कम्युनिटी है। आप लोग में से बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि शोना आपसे हम ये सीखते हैं, इस चीज की मोटिवेशन मिलती है, इस चीज का ये मिलता है। मैं बोलूंगी कि आपको मुझसे क्या मिलता है मुझे नहीं पता, मुझे आपसे बहुत सारा प्रोत्साहन और हेल्प और एक हिम्मत मिलती है। जब भी मैंने कुछ भी शेयर किया है, आप लोगों ने भर भर के मुझे सजेशंस दिए हैं, हिम्मत दी है, गुड लक बोला है, और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता आपको रियलाइज होगा कि नहीं होगा कि ये बड़ी बात कितनी है मेरे लिए, पर ये जो कम्युनिटी है ऐसा लगता है कि हाँ जो भी चल रहा होगा लाइफ में, जब मैं आपसे बताऊंगी ना तो आप उस चीज को समझोगे और मुझे सही सलाह आकर दोगे। और मैं सबके कमेंट, सबके मैसेज, सबके मेल पढ़ती हूँ, और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो फिजिकली कोई और नहीं है, क्योंकि अंगद है मेरे साथ में, पर अंगद हर चीज में मेरी हेल्प नहीं कर सकता है। ये सब मेडिकल चीजों में तो बेचारे को कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो खुद ही बोलता है तुमको क्या लगता है वो करो, तुमको क्या लगता है, तो वो मुझे ही एट द एंड सोचना है। पर आप लोगों के होने की वजह से मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे सलाह देते हैं कि शोना हमारे साथ ऐसा हुआ था, फिर हमने ये किया, कोई बात नहीं ऐसा होता है, बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच। बाकी एको का रिपोर्ट तो आपने देख ही लिया, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, भगवान की दया है, आप लोगों की विशेष है, तो आई एम फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। पर जो भी हुआ वो एक एक्सपीरियंस था और आप लोग से शेयर किया, तो आप लोगों को भी अवेयरनेस आई कि अगर ऐसा होता है तो घबराना नहीं है, वही मकसद था, इसे मैंने डिटेल में आपसे शेयर किया। एनीवेज ऑन दिस नोट मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे व्लॉग्स को, शोना के व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।